बारात पहुंच जाती है भीमाल पेन के साथ में 5 पंच और बाराती लोग गिरोलागढ़ के अपने राजा लोहंडी के महल की ओर धाते हैं। तो उस महल की खिड़की से बेमलई और सेमलई देख रही थी, एक दूसरे से मजाक कर रही थी। बोले दीदी जीजा आ रहा है। बेमलई कहने लगी नहीं नहीं, बोले तेरे लिए ला रहे हैं। नहीं बोले मैं तो जीजा कहूंगी। ऐसे एक दूसरी बहन बहुत प्रसन्न हो रही थी, अपने महल से देख रही थी छत के ऊपर से। जैसे जैसे नजदीक भीमाल पेन और सभी पंचगढ़ आते, भीमाल पेन इतना कब सुंदर था, गोल गोरा था, देखने में सुंदर था। भीमाल पेन किसके लिए लाया गया था? बेमलई के लिए। बड़ी बेटी बेमलई थी और छोटी बेटी समलई। बड़ी खुश हो रही थी कि बोले बहुत अच्छा लड़का है। धीरे धीरे एक दूसरे मजाक करती थी। नहीं बोले तुम्हारे लिए लाए हैं। तो क्या होता है, 1 साल बाद शादी होना है। पहले के जमाने में लड़का और लड़की नहीं बोलते थे, क्या करते थे? लमसेना के रूप में लाते थे, एक दूसरे से बोलते थे नहीं। लेकिन आज के जमाना में बात ही चली और बोलना चालू। मेहतारी बाप कहते हुए गए, लड़की और लड़का बोलना चालू। ये व्यवस्था नहीं थी पहले। जब तक शादी नहीं होती थी तो बोलते थे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन आज की जो चलन है, हमारे बेटा बेटी ने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देते, अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा व्यवस्था नहीं था। भीमाल पेन अपने मामा के राजपाट को संभालने लगा और रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता है। दोनों बहन में लड़ाई हो जाती है। छोटी वाली कहने लगी नहीं दीदी मैं शादी करूंगी, और बड़ी वाली कहने लगी नहीं, बोले मेरे लिए लाए हैं पिताजी ने, मेरा दामाद है। लेकिन छोटी जो समलई थी वो कहने लगी नहीं मैं शादी करूंगी। एक दूसरे में लड़ाई ठन जाती है। जब लड़ाई प्रतिदिन लड़ाई होने लगी तो जो उनके पिता थे लोहंडी राजा चिंतित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। बोले मैंने बड़ी लड़की बेमलई के लिए अपने भनेज को लाया हूं, लेकिन छोटी वाली कह रही है कि मैं शादी करूंगी। अगर बड़ी से शादी कर दूंगा तो छोटी वाली लड़की आत्महत्या न कर ले, अगर छोटी से शादी कर दूंगा तो बड़ी लड़की आत्महत्या न कर ले। राजा लोहंडी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्या करना पड़ेगा। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आने लगा और राजा चिंता के कारण खाना पीना धीरे धीरे कम होने लगी। राजा परेशान सा होने लगा, दिखने लगा। और एक दिना भीमाल पेन सोचने लगा, पहले जब मैं आया था मेरा मामा अच्छा मोटा था, मस्त था, लेकिन न जाने मामा को क्या परेशानी है, कौन सी बीमारी है। कब मेरे आने से मामा दुखित है, मामा कमजोर समझ में आ रहा है। तो भीमाल पेन अपने मामा के पास में जाके बैठ जाता है। बोले मामा जी क्या बात है बताइए। आप पहले अच्छे थे लेकिन आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो, या आपकी जो शरीर बहुत कमजोर महसूस नजर आ रही है, इसका कारण क्या है। तो लोहंडी राजा अपने भनेज को कहने लगा, बोले मामा क्या बताऊं,
बड़ी बेटी बिमलई के लिए मैंने तुम्हें लाया हूँ और शादी का नजदीक समय आने लगा, लेकिन छोटी वाली बोले आत्महत्या न कर ले, मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ गया हूँ। तो बोले मामा जी छोटी सी बात है, यहाँ पे मुझ पर छोड़िए, ये व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन आप खाना पीना तो खाइए, मैं दोनों को समझा लूंगा। ऐसे अपने मामा को धीर बंधाते हैं भीमाल पेन, समझाते हैं मामा जी या आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। और जैसे शादी के समय आती है, भीमाल पेन दोनों बमलई और समलई के पास में जाता है और शादी करने के लिए प्रस्ताव रखता है। बोले मैं आप लड़िए मत, बोले मैं शादी दोनों से कर लूंगा। तो दोनों बहन खुश होती हैं, बोले लेकिन मेरा एक शर्त है, जब तक मैं ये अपने माता पिता का दर्शन नहीं करूंगा, मेरे गुरु महारू के पास जाकर दर्शन नहीं करूंगा, और हमारे जो पेन ठाना है डोंगरगढ़ में बूढ़ा देव का ठाना, वहां जाके दर्शन नहीं करूंगा जब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो भीमाल पेन बिमलई और समलई को सारी कहानी बताते हैं। ठीक है बोले मैं शादी कर लूंगा, लेकिन जब मैं ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।